तो हेलो बच्चों, वेलकम टू ई टीम लाइफ। जैसा कि अब तक हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे, अब क्लास 10 से हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, 11th में आ चुके हैं। ठीक है बेटा, देखो भाई, अब तक तुमने क्लास 10th में जो भी पढ़ा, क्लास 11th उससे टोटली डिफरेंट है ना। क्लास 10th का समझ लो कि जो तुमने पढ़ा उसका कुछ पार्ट 4 से 5% पार्ट ही तुमको क्या है इसमें देखने को मिलेगा। ये 4 से 5% थ्योरीज ही तुमको इसमें देखने को मिलेगी, बाकी सब टोटली तुम्हारे लिए क्या होगा, नया होगा। तो मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक एक चीज़ों को मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, कोई चीज़ छुपेगी नहीं तुमसे, सब कुछ तुम्हें बताई जाएगी, सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 अध्याय 1 समुच्चय सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या होता है बताओ भाई, सेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय सेट्स हमारा होता क्या है, तो देखो भाई क्या होता है कि हम सबको कुछ ना कुछ इकट्ठा करने का शौक़ है ना। कुछ ना कुछ का क्या करना है, शौक़, कुछ ना कुछ इकट्ठा करने का शौक़ है। ठीक है, जैसे कोई पुराने सिक्के इकट्ठे करता है, कोई कुछ इकट्ठा करता है, उन सब को लेके एक संग्रह बना लेता है ना, एक ग्रुप बना लेता है। और जब हमने जो चीज़ इकट्ठा किया इसका कुछ मतलब निकल जाए, क्या हो जाए, मतलब निकल जाए। मतलब कहने का मतलब कि मान लो हम जो चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं वही चीज़ दूसरा भी कोई इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, वही चीज़ दूसरा भी कोई इकट्ठा कर रहा है, तो अगर उसकी इकट्ठी हुई चीज़ मेरी इकट्ठी की हुई चीज़ के जैसी सेम टू सेम हो जाए, हूबहू हो जाए, तो इसे हम सेट बोल देंगे। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि कोई बच्चा ए है और कोई बच्चा बी है, मैंने उसे बोल दिया कि जा बेटा, जाके दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों का नाम लेके आओ, है ना। या ऐसा करो, दुनिया के सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का नाम लेके आओ, एक समूह बना के लाओ। तो जाहिर सी बात है ये जो समूह बनाएगा इसके समूह से बिल्कुल अलग होगा, इसका जो कलेक्शन होगा इसके समूह से अलग हो सकता है। इसके लिए कोई और ब्यूटीफुल हो, इसके लिए कोई और ब्यूटीफुल हो, किसी को कैटरीना का पसंद है, किसी को करीना पसंद है, किसी को जैकलिन पसंद है ना। तो हर किसी के लिए जो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का जो समूह बनेगा, जो सेट बनेगा, वो समान नहीं होगा, इसलिए हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। तो भाई सेट होता क्या, फिर किसे सेट बोलेंगे, तो सेट हम किसे बोलेंगे, देख लो हम किसे बोलेंगे सेट, देख लो, बिल्कुल अच्छे से देख लो एकदम। कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समूह, अभाज्य संख्या का समुच्चय। 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो होगा उसमें क्या क्या आएंगे भाई, देख लो क्या क्या जो है आएंगे नंबर। तो नंबर क्या क्या आएंगे भाई, अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का परिभाषा क्या होता है, प्राइम नंबर की परिभाषा होती है कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो कहाँ से शुरू हो जाता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब बताओ यार, अगर हमने किसी को बोला, कोई है 4-5 बच्चे, उनको ये सवाल दे दिया, अब बोला कि इसका समुच्चय बनाओ, तो उन सारे के लिए नंबर सेम होगा, वो सारे यही नंबर लिखेंगे। क्या इसके सिवा कोई नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका उत्तर ही यही होना चाहिए, इसके सिवा कोई नंबर ही नहीं है। तो 5 हो, 10 हो, 100 हो, कितने भी लोग हो, वो सब उसका उत्तर क्या देंगे, इतना ही देंगे, है ना। उसके बाद एक और देख लो, 42 के गुणनखंड का समुच्चय। 42 के जो गुणनखंड है उनके समुच्चय। देखो 42 के गुणनखंड क्या होते हैं, 42 के सारे गुणनखंड, 1 से भी 42 भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से 5 से नहीं लगेगा, 2 और 3 से तो 6 से लग जाएगा, 6 7 42 होता है तो 7 6 42 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21 से भाग लग जाएगा और 42 से भाग लग जाएगा, है ना बेटा। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, इसमें नंबर आ जाएंगे 1 2 3 6 7 21 और 42, ये नंबर्स आ जाएंगे इसमें, है ना। तो क्या ये दोनों समुच्चय किसी के लिए चेंज कर जाएगा,
बदल जाएगा? नहीं। तो ऐसा कलेक्शन जो आदमी से आदमी में ना बदले, मतलब एक आदमी के लिए जो है वही दूसरे के लिए हो, एक पर्सन के लिए जो है वो दूसरे पर्सन के लिए, पर्सन से पर्सन में चेंज ना हो, ठीक है। ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन ना बदले, पर्सन टू पर्सन बदले ही नहीं, सेम रहे, बदलना ही नहीं चाहिए, ठप्पा पड़ गया उस पर, है ना। तो ये क्या बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझ लो कि मैंने बोल दिया ये हो गया, हम लोग बोल देते हैं 210 के सभी अभाज्य गुणनखंड, क्या? अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, गुणनखंडों का समुच्चय, मतलब 210 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 210 के सभी गुणनखंड लिखने पड़ेंगे, है ना। 210 है तो 1 से भाग लगेगा, 2 0 है तो 2 से, 2 1 3 तो 3 से भी भाग लगेगा, ठीक है। 4 से भागने लगेगा, 5 से भाग लग सकता है क्योंकि अंत में 0 है। 6 से भाग बिल्कुल लगेगा कि 2 और 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, 6 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा, 7 3 21, ठीक है, भाग लग जाएगा, 7 से भाग लगेगा। उसके बाद किससे भाग लगेगा? उसके बाद 7 से भाग लग गया, उसके बाद किससे भाग लगेगा? उसके बाद 10 से भी भाग लगेगा, फिर 21 से भी भाग लगेगा, ठीक है, 10 से भी भाग लगेगा, 21 से भी भाग लगेगा, बस जहाँ पे 21, उसके बाद लास्ट में किससे भाग लग जाएगा? 210 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, 10 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, 7 दूना 14 से भी भाग लगेगा, और 3 5 15 से भी भाग लगेगा। देख लो 15 गई 15, 6 60, 14 से 14 गई 14, कितना बच जाएगा यहाँ पे? कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, 14 15 70 हो जाएगा। उसके बाद है ना 7 3 21 हो गया, 7 5 35 से भी भाग लग जाएगा, 35 से भी भाग लग जाएगा, पहले 21 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, फिर 35 से भी भाग लग जाएगा, फिर इसी तरह अपना जो है 210 से लास्ट में भाग लग जाएगा। देख लेना इसके कितने जो है गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पता चला? उसने बोला अभाज्य गुणनखंडों का संख्या। तो कोई होगा जो ठीक से नहीं पढ़ेगा वही बेवकूफ़ ये काम करेगा कि सारे के सारे लिख देगा, लेकिन जिसने ठीक से पढ़ा होगा तो लिखा होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें से क्या क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 3 5 7, यही तो अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके सिवा अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं। तो 210 के सभी अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 2 3 5 7, यही तो होंगे। इसके सिवा कोई हो सकता है? नहीं चेंज करेगा। तो यही होगा हमारा समुच्चय। समुच्चय की जब हम परिभाषा लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? समुच्चय की परिभाषा में, समुच्चय की परिभाषा में हमको लिखना पड़ेगा सुपरिभाषित एकक, सुपरिभाषित एकक चीज़ों का संग्रह, सुपरिभाषित एकक चीज़ों का संग्रह, जिसको सुपरिभाषित मतलब क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड। चीज़ों की जगह तुम वस्तुएं भी लिख सकते हो, वस्तुओं का संग्रह, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये तो वेल डिफाइंड है ही ना भाई, सबके लिए एक ही सेम है और सब किसी के लिए अलग होगा नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एकक वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि देखो इसमें जो है ना कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसमें कोई भी संख्या दोहराई नहीं गई है, इसमें भी कोई संख्या दोहराई नहीं गई है ना। तो इसका मतलब ये इसमें सारे जो है सब अलग अलग है, इसमें भी सब अलग अलग है, इसमें भी सब अलग अलग है। तो एक एक बार सबको लिखा गया है, इसका मतलब इसलिए एक एक है। मतलब एक एक का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, एकक का मतलब होता है डिस्टिंक्ट। क्या होता है? डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। समुच्चय और उनका निरूपण कैसे करेंगे भाई बताओ। देखो समुच्चय जब मैंने तो बता दिया भाई 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो वो तो सीधा मैंने ऐसे लिख दिया था,
लेकिन क्या वही तरीका उसको लिखने का, समुच्चय को लिखने का वही तरीका है? नहीं, समुच्चय को लिखने का वो तरीका नहीं। कभी भी समुच्चय को लिखने का क्या तरीका होता है, पहले हमें करना पड़ता है कि समुच्चय जो है, समुच्चय को, जो भी समुच्चय है, समुच्चय को हम जो बड़ी वाली ABCD होती है ना उससे लिखते हैं। इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। अब देखो समुच्चय में जो संख्या बताई थी ना हमने, जो संख्या थी, संख्या समुच्चय में, उसको हम बोलते हैं, जो समुच्चय में संख्या थी ना, जैसे देखो ये था 2 3 5 7, ये सारी संख्याएं थी ना, ये सारी संख्याओं को हम दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो समुच्चय में समुच्चय की संख्याओं को, समुच्चय में जो संख्याएं होती है, समुच्चय में जो संख्याएं होंगी, होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। अवयव बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, या उसका दूसरा नाम है सदस्य। इसका मतलब हुआ मेंबर। तो उसे तुम मेंबर भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। उसको दर्शाने का क्या तरीका है? अवयव को, जो अवयव होते हैं, अवयव, एलिमेंट जो बोलते हैं, एलिमेंट्स को हम कैसे दर्शाते हैं? एलिमेंट्स को हम छोटी ABCD से दर्शाते हैं, छोटी ABCD से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात? और सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं? चौथा नंबर क्या होगा? सारे अवयवों को कर्ली ब्रैकेट, किसमें? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमास के द्वारा अलग करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या समझा दी मैंने। हमारे पास था कि 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना। तो 20 से कम सभी अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये 20 से कम सभी अभाज्य संख्या हो गई। ये तरीका नहीं है सेट्स को लिखने का। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया कि यही संख्या होनी चाहिए उस समुच्चय में। तो हमको क्या करना पड़ता है कि मैंने क्या बोला, समुच्चय को A से दिखाएंगे। तो समुच्चय को A लिखना है यहाँ पे, बराबर एक कर्ली ब्रैकेट देना। मैंने लिखा ना, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है सभी अवयवों को। अब उसके अंदर ये सब कुछ लिख देना, 2 3 5 7 11 13 17 19। क्योंकि देखो भाई, अगर तुमने 2 3 5 7 11 13 17 19 लिख दिया तो ये पूरा एक संख्या लगेगा, है ना। तो अगर हमने यही सारे उतार दिए तो हमको क्या लगेगा, ये एक ही संख्या है। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, इसको ब्रैकेट से अलग हर किसी को सेपरेट करके लिखना पड़ता है। ब्रैकेट से हम सबको क्या दिखाते हैं, ये सब अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हो गया। अब 2 अगर एक बार आ रहा है, 2 अगर 2 2 3 3 4 4 बार भी आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 4 6 8 2 8 4 6 6 7 2 4। ये एक संख्या होगी हमारे पास। ये क्या होगी, संख्या होगी। इसका अगर हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है, तो हम क्या लें, मान लो इसको मैंने B नाम दे दिया, इस सेट को B दे दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिखना होगा, 2 लिखना पड़ेगा। 4 6 8, 2 है 2 लिखेंगे नहीं, 8 फिर दोबारा आ गया 8 लिखेंगे नहीं, 4 फिर दोबारा आ गया 4 लिखेंगे नहीं, 6 फिर दोबारा 2 बार आ गया नहीं लिखेंगे। लेकिन 7 तो नहीं है ना, तो फिर 2 और 4 फिर दोबारा आ गया नहीं लिखना है। मतलब चाहे इस संख्या में कितने भी हो, लेकिन हमको जो सेट बनाना है, जो समुच्चय बनाना है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसको एक एक बार ही रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है, एक एक बार ही करना है। रिपीट करना ही नहीं है, एक एक बार लिखना है। अब जैसे मान लो यहाँ 2 जो है 2A में है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। 2A से में है, 2A का एलिमेंट है या 2A का अवयव है, तो इसको हम बोलते हैं 2 समुच्चय A का अवयव है। क्या है, अवयव है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, 2
ये हो जाता है एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन को इस तरीके से लिखा जाता है, देखो ये है ई, ई लिख दिया जाता है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मतलब होता है, ठीक है। तो अगर जो एलिमेंट जिसमें रहता है उसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। जैसे यहाँ पे देखो बी में 6 है तो हम 6 बिलोंग्स टू बी, लेकिन क्या 6 ए में है तो हम लिख सकते हैं 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से काट देना है, 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हो गया हमको समुच्चय को लिखने का तरीका। क्या हो गया? समुच्चय को लिखने का तरीका। अब समुच्चय को कितने तरीके से लिख सकते हैं? ये तो हो गया लिखने का तरीका। समुच्चय को लिख कितने तरीके से सकते हैं वो अब हम जानेंगे, कितने तरीके से लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, जैसे और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने क्या देखा था, 210 के सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय, तो इनका समुच्चय हमको बनाना पड़ेगा। तो क्या है भाई, हमने क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया सी, इनके समुच्चय को क्या नाम दे दिया, तो उसके अंदर क्या था 2, 3, 5 और 7। ये क्या थे? 210 के समुच्चय थे, है ना। कौन से? अभाज्य गुणनखंड के समुच्चय। तो हमने उधर क्या लिख दिया, हमने उधर सीधा ऐसे लिख दिया 2, 3, 5, 7। ये तरीका थोड़ी ना है लिखने का। असल तरीका क्या है? ऑर्डर वे में लिखने का ये तरीका है। कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं और सारे अवयव मतलब एलिमेंट को लिख देते हैं, उनके बीच में ब्रैकेट ये कॉमा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको बोला, जैसे मैंने बोला था 42 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय, 42 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय। तो ये क्या था भाई अपने पास, तो हमने 42 के सभी गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 2 और 3 है तो 6 भी होगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। अच्छा 6 7 42 होता है, तो 7 6 42 हो जाएगा, फिर 21 होगा, फिर उसके बाद 42 होगा। तो हमने कैसे लिख दिया था वहाँ पे 1, 2, 3, 6, 7, 21 और 42। लेकिन ये तरीका थोड़ी ना होता है। तरीका असल क्या होता है, एक नाम देना पड़ता है। जैसे मैं इसको ए नाम दे देता हूँ और इधर लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट, उसमें 1, 2, 3, 6, 7, 21 और 42, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, इसके अवयव लिख दिए, अंदर में एलिमेंट्स लिख दिए और ये सेट को दर्शा दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा। उसके बाद और कुछ भी हो एग्जाम्पल में, जैसे अंग्रेजी, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वर्णों की संख्या, स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय क्या हो जाएगा। मान लो इसको एक पहले नाम देना पड़ेगा, वी नेम दे दिया, वी से वॉवेल समुच्चय हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, यही आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा सेट अच्छे से। चलो उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमने ये तो सीख लिया कि सेट को लिखेंगे कैसे। अब ये सीखना है कि कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो हम सेट को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है रोस्टर विधि। क्या है? रोस्टर विधि। क्या है? रोस्टर विधि, जिसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये 2 विधि है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम रोस्टर विधि के बारे में पढ़ेंगे। रोस्टर विधि को क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि में क्या पढ़ते हैं भाई साहब, क्या पढ़ते हैं रोस्टर विधि?
रोस्टर विधि में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखो भाई, रोस्टर विधि में हम क्या पढ़ते हैं, रोस्टर विधि में जो भी हमारे जो समुच्चय हैं उसमें क्या करते हैं, उसके सारे अवयवों को, एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला कि 42 के सभी गुणनखंडों के समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखो। रोस्टर विधि में लिखें। तो देखो रोस्टर विधि क्या होता है, 42 के सारे कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 नहीं थे, 6 7 21 और 42, यही तो थे उसके गुणनखंड। अब इसको ऐसे लिख दिया। इसको रोस्टर विधि में लिखना क्या क्या तरीका है, ये विधि भी मैंने तुम्हें सिखाया है। जो नॉर्मल विधि है उसी को क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। मतलब सीधा डायरेक्ट क्या करना है, एक नाम दे देना है, ए नाम दे दिया, उसके बाद 1 2 3 6 7 21 42, ये हो गया, बस सिंपल। यही है रोस्टर विधि। मतलब जो नॉर्मल विधि है वही रोस्टर विधि है, सामान्य विधि है वही क्या है, रोस्टर विधि है। उसी तरह हम दूसरे वोवेल के समूह को क्या लिख सकते थे, स्वरों के समूह को ए ई आई ओ यू, हो गया। देखो बिल्कुल है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह हमारे पास जो बी था 210 के, वो क्या था हमारा, 2 3 5 7। तो जो सामान्य विधि है उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि बोलते हैं। मुश्किल आती है यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि करने में। मुश्किल कहाँ पे आती है, समुच्चय निर्माण विधि करने में। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है ना बेटा, कि उसमें इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक रोस्टर नंबर लिखा मैंने, रोस्टर नंबर लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म में क्या लिख दिया, बी नेम दे दिया और उसको लिख दिया 1 4 9 16 25 36, इस तरीके से 25 36 49 64 81, ठीक है, यहीं तक रुक गया मैं, यहाँ तक लिख के क्या हुआ, रुक गया मैं। या फिर इससे थोड़ा एक और आगे बढ़ा दो, 81 के बाद 100 कर दो, यहाँ तक आ गए, हो गया। तो ये जो लिखा हमने, ये किस तरीके से लिखा है, रोस्टर तक से। किसके लिखा है, रोस्टर फॉर्म में, मतलब जिसको हम रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में हमने इसे लिखा है, ठीक है। लेकिन जब इसे मुझे समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसे कैसे लिखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि ये सारे कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मतलब कौन सा गुण दिखा रहे हैं। तो हमको पहले पता चल गया कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें 4, 3 का स्क्वायर करें 9, 16 का 4 का स्क्वायर करें 16, 5 का स्क्वायर करें 25, 6 का स्क्वायर करें 36। तो मतलब ये सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर हम -1 का स्क्वायर भी करते हैं ना तो भी वो एक ही आता है। -2 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी वो क्या आ सकता है, 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें लगता है ना जैसे कि माइनस वाले नंबर को भी ले लिया गया है, नहीं, क्योंकि अगर माइनस वाले नंबर को इसने लिया होता ना तो यहाँ पे 0 भी जरूर लगाता, 0 का भी स्क्वायर करता। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास ये कहाँ से 0 1 4 9 इस तरीके से शुरू होता है, हमको इस तरीके से समझना पड़ता है। तो क्या हुआ, ये फिर नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें माइनस में नहीं गया, इसका मतलब इसने कहाँ से लिया, प्लस वाले सारे नंबर को लिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, समझ में आ गया कि इसने माइनस वाले नंबर को नहीं लिया, इसने प्लस वाले नंबर को लिया। और ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हो, ऐसा नंबर जो 1 से शुरू हो तो वो क्या, 1 2 3 4, तो इसी का ना 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करो तो 9, 4 का स्क्वायर करो तो 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे नंबर मेरे नेचुरल नंबर है, ये सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या लिया गया है, एक लिया। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कि नेचुरल नंबर यहीं पे खत्म हो जाए, बहुत सारे, कभी खत्म होते ही नहीं नेचुरल नंबर, क्योंकि गिनती की संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या गया, 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर लिया गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं, बी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट लेना पड़ेगा x, a b कुछ भी ले सकते हो, x लिख दिया, सच दैट यहाँ पे लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा x जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो x बराबर
एन स्क्वायर, है ना। मतलब एन का मान अगर एक लेते हो तो एन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यही एक्स का मान हो जाएगा। मतलब एन, अगर एन का मान तुम 2 लेते हो तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना है, एन का स्क्वायर। एक्स बराबर कितना है, एन का स्क्वायर है। और एक और चीज़ है कि एन हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या। लेकिन वैसी प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ी उसके बराबर है और क्या है, 10 से छोटी है उसके बराबर है। तभी तो देखो 1 से लोगे तो 10 तक आ जाएगा ना, ये 10 से छोटी उसके बराबर। तो ये हो गया हमारा क्या, समुच्चय निर्माण विधि। तो ये वाला जो फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, और ये वाला है समुच्चय निर्माण विधि। ये वाली विधि जो है ये हमारी क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि, ठीक है। उसके बाद अच्छा, समुच्चय निर्माण विधि में अगर हमें इसे लिखना हो तो, इसे लिखना हो तो समुच्चय निर्माण विधि में तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका नाम दे दिया ए, तो इसको लिखने के लिए देखो, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए क्या है, ए है, एक्स लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है, 42 के गुणनखंड। 42 के क्या है, गुणनखंड है। एक्स क्या है, 42 के गुणनखंड है, बस बात खत्म हो गया। एक्स सच दैट एक्स क्या है, 42 के गुणनखंड है। उसके बाद अगर इसको वी को दिखाना हो तो वी को हम कैसे दिखाएंगे, वी क्या है, स्वरों की संख्या है, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट। अब तुमको ए भी लिखना हो तो ए लिख लो, ए सच दैट, ए हमारा क्या है, ए ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। उसके बाद अगर हमें बी को दिखाना हो तो बी को हम क्या लिखेंगे, हमको पता है ना 210 का क्या था, ये अभाज्य गुणनखंड थे, तो हम लिख सकते हैं। अगर तुमको दिखाना है एक्स से ही दिखाना हो या सी से दिखाना हो, किसी से, मैंने बताया ना ए बी सी सबसे दिखा सकते हैं। तो वाई से दिखाना हो तो वाई सच दैट, वाई क्या है हमारा, वाई है 210 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 210 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। समझ में आ गई बात। यही है हमारा रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बहुत अच्छे अच्छे कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये बात मैंने बता दी कि यह ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है अवयव वो रिपीट नहीं करना चाहिए, एक ही बार लिखना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे MISSISSIPPI मिसिसिपी, तो इसका जो अगर सेट बनाना पड़ेगा, ये नेम दे देते हैं, तो इसके सेट में कौन कौन सा लेटर होगा, कौन कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। देखो M होगा, I होगा, S होगा। S 4 बार आया लेकिन हमें एक ही बार लिखना है। फिर I आया, आई आज लिख चुका है तो दोबारा आई को लिखना नहीं। फिर आई आया, आई दोबारा लिख चुका है, नहीं आना चाहिए। पी आएगा, बस। भले ही इसमें बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे लेटर हैं, लेकिन इसमें कितने आएंगे, है तो 4 ही अल्फ़ाबेट MISP, ठीक है। तो इसमें नंबर कितना है, 1 2 3 4, तो इसको हम दिखाते हैं NA से। किससे दिखाते हैं, NA से। कितने हैं, 4 हैं। मतलब कि A में कितने अवयव है, तो नंबर मतलब N में अवयव की संख्या कितनी है, 4 है। जैसे अगर मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, PRINCIPAL, प्रिंसिपल लिख दिया, तो प्रिंसिपल के लिए हमको जो सेट बनाना पड़ेगा, वो सेट कितना बनाना पड़ेगा बताओ, PRINCIPAL, आई आ गया है एक बार, दोबारा नहीं लिखेंगे। P आ गया एक बार, दोबारा नहीं लिखेंगे। A लिखेंगे और L लिखेंगे, प्रिंसिपल, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, NB, जो होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे B है तो B को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो कितने अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अवयव हो गए, है ना। जैसे उसमें मैंने लिखा था 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में, क्या लिखा था मैंने, 3, पहले 2 लिखा था, 2 3 5 7, तो इसको मैंने दे दिया था नेम C। तो अगर हम NC बोले तो NC बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आएगी बात। 42 के जो लिखा था हमने वोवेल्स में, जो लिखा था V में, तो क्या लिखा था, AEIOU,
तो कितना हो जाएगा स्वरों में वी, एन वी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो भी अवयव की संख्या उसको इसी तरीके से लिखते हैं, एन लिखना पड़ेगा और जो एलिमेंट होगा उसको, जो सेट होगा उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और जितना एलिमेंट होगा उसको लिख दो यहाँ पे, बस ये तुम्हारा क्या होगा नंबर संख्या होगी, ठीक है। और जैसे स्कूल है, स्कूल में कितने लेटर्स का यूज़ हुआ है, तो स्कूल को मान लेते हैं, इसको डी से दिखा देते हैं, ठीक है। तो SCHO 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे L, तो इसमें ND बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। रिपीट हुआ ही नहीं, कोई नंबर को रिपीट करना ही नहीं, समझ में आएगी बात। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे समीकरण x² + x - 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में मैंने लिखना सिखा दिया है, बस इसको हल कर लो, सॉल्व कर लो इसको। x² + x - 2 बराबर 0। जब ये बराबर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, रूट्स भी ज्ञात करते हैं। तो x² + 2x - x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x × x + 2 - 1 x + 2 बराबर 0। तो x + 2 आ जाएगा और x - 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x का मान हमारे पास क्या क्या आ गया, -2 और 1। तो हमारे पास हम मान लो इसको कैपिटल X मान लेते हैं, तो इसमें कितना एलिमेंट्स आ जाएगा, -2 आएगा और 1 आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने -2 पहले लिख दिया, ये अच्छा लगता है लिखने में, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर जो है ना नंबर लाइन्स पे पहले आते हैं, संख्या रेखा पे पहले आते हैं, बाद में क्या कहते हैं जो धनात्मक है वो सारे आते हैं प्लस वाले हैं, तो इसलिए इसको पहले लिख दिया। तुम ऐसे भी कर सकते हो 1 - 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे इस x - 2 का समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, -2 + 1, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समुच्चय x सच दैट बोलते हैं इसको, x एक धनात्मक पूर्णांक है और x² क्या है, छोटा है 40 से, को रोस्टर रूप में लिखो। चलो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, ये तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि में, इसको रोस्टर विधि में लिखना है। अच्छा x एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन x का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। मान लो x अगर हमने 1 ले लिया, x क्या ले लिया, 1 ले लिया, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू हो जाएगा, है ना। कहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा। x 40 से क्या है, छोटा है, x 40 से क्या है, छोटा है। 0 को हम ना ही धनात्मक में लेते हैं ना ही ऋणात्मक में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर 2 होगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर 3 होगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 6 लेते हैं तो x² बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 7 लेते हैं तो x² बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब x की जो भी वैल्यू लेनी है, x² हमेशा क्या रहना चाहिए, 49 से छोटा रहना चाहिए। इसका मतलब इस सेट को अगर हम a नाम दे देते हैं तो हमारे पास क्या पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 40 से छोटा है। लेकिन जैसे ही 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। इसका मतलब 7 हमें नहीं लेना है, 1 2 3 4 6। तो NA कितना हो जाएगा, NA हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। A क्या है, 1 4 9 16 25। तो हमको क्या समझ में आ गया ये कि अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, डॉट 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 लगा दिया है। तो देखो डॉट 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 कहीं पे भी लगा हो ना, तो इसका मतलब इसने क्या किया है ना कि वो संख्या और भी थी लेकिन इसमें हम नहीं लिख पाते, अनगिनत संख्याएँ थी इसमें हम नहीं लिख पाते, इसलिए हमने क्या किया है, उसको डॉट 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 से दिखा दिया है, ठीक है। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो हमको पता चल गया ये कौन सा गुण शो कर रहा है कि ये पावर है 2 है सबका, ठीक है। तो हम a लिखेंगे, a क्या हो जाएगा, x सच दैट x बराबर n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n²। मतलब अगर n 1 लेते हैं तो n² बराबर कितना हो जाएगा, 1, ये x का मान हो जाएगा। अगर n हम 2 लेते हैं तो n² बराबर कितना हो जाएगा, 4, ये x का मान हो जाएगा। n का मान नहीं, n² का मान। दूसरी बात क्या है कि ये 1 से स्टार्ट है। मान लो अगर ये माइनस वाले नंबर पे लिया होता ना तो बीच में 0 जरूर लिखता ही, लेकिन इसने माइनस वाला नंबर नहीं लिया था, और अगर इसने बीच में 0 लिख देता ना तो ये बन जाता तुम्हारा क्या, पूर्णांक बन जाता
है ना। इसका मतलब n पूर्णांक तो है नहीं, तो n हमारा क्या होगा, n होगा प्राकृत संख्या होगा। n क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। ये छोटा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीधा सारे को ले लिया है इसने, सारी प्राकृत संख्याओं को ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि में हो गया। अब देखो समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो यहाँ पे तुमको पता चल रहा है ऊपर अगर 1 है तो नीचे में 2 है, मतलब 1 ज़्यादा। ऊपर अगर 2 है तो नीचे में 3 है, 1 ज़्यादा। ऊपर 3 है तो नीचे में 4, 1 ज़्यादा। ऊपर 4 तो नीचे में 5, 1 ज़्यादा। ऊपर 5 तो नीचे में 6, ऊपर में 6 तो नीचे में 7। 1 ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्या बढ़ता चला जा रहा है, 1 ज़्यादा बढ़ता चला है। मतलब ऊपर में अगर हम n लेते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा, n जोड़ 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा ये 1 से शुरू है, कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है और 6 पे ख़त्म हो गया है, तो 6/7 हो गया। लेकिन मान लो अगर हमने लिख दिया कि कि 1 से बड़ा है n और छोटा, और क्या है, n 1 से बड़ा है और n 6 से छोटा है, लिख दिया इस तरह से, तभी ये होगा। नहीं तो अगर हमने लिख दिया n 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े में हमारे पास 7 भी आ जाएगा, 7/8 लिखना पड़ेगा। तो 7/8 तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखने के लिए 2-3 चीज़ें लिखना ज़रूरी है। क्या क्या ज़रूरी है, तो इसको हम b नेम दे देते हैं। क्या देते हैं, b नेम दे देते हैं। b देने के बाद क्या करेंगे, x सच दैट x बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, n/n जोड़ 1। क्या होना चाहिए, n/n जोड़ 1 होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि n तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या होगा ही होगा, लेकिन n क्या होगा, 1 से बड़ा या उसके बराबर और 6 से छोटा रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो फिर 7 भी हो जाएगा, तो 7/8 कर देना पड़ेगा। 7/8 तो इसमें है ही नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, गुण शो कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सी विधि हो जाएगी, कौन सी विधि में हमने लिख दिया इसको, समुच्चय निर्माण विधि में। किस में लिख दिया हमने इसको, समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है बेटा, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, हो गया। चलो अब तुम्हें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। समझ तो गए होंगे। उसके बाद अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है, देखो वो सवाल क्या है। वो सवाल ये बोलता है कि एक तरफ तुम्हें क्या कर दिया गया है, रोस्टर फॉर्म दे दिया गया, और दूसरी जगह तुमको क्या दे दिया, समुच्चय निर्माण विधि दे दिया गया है। इस रोस्टर विधि को देखना है कि कौन से गुण को शो कर रहा है, उससे मिलान कर देना है। तो देखो जैसे PRINCAL, याद है प्रिंसिपल जब मैंने बोला था तो उसमें यही सेट बना था। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल का सेट हो गया। तो पहले का हम देखते हैं, सीधा सीधा हमको पता चल, देखने से ही पता चल जाता है ये D से मिल जाएगा जाके, है ना। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा क्या हो गया, 0 है, सिर्फ एक ही अवयव है, 0 है। तो हमको देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा है जो इसको शो कर रहा है। तो जैसे अगर हम C वाला लेते हैं, C में क्या है, x + 1 = 0 है, x है और इसको शो कर दिया x + 1 = 1 है, सॉरी 1 है। तो अगर हम करें x = 1 इधर है, इस 1 को उधर ले जाए तो -1 कट के x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो एक ही अवयव है, तो एक अवयव कहाँ पे, यहाँ पे, वो भी 0 है, 0 है। तो इसका मतलब हमें दूसरा वाला किससे मिलाना पड़ेगा, C से। तीसरा वाला किससे मिलेगा भाई साहब, तीसरा वाला देखते हैं किससे मिल सकता है। तीसरा वाला मिलेगा 1 2 3 6 9 18। तो यह क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। धन पूर्णांक, देखो धन पूर्णांक है कि नहीं, ये सब पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव है, सब इंटीजर्स है, मतलब पूर्णांक है। अब वो 18 का भाजक है, 18 का भाजक, 18 के भाजकों को निकाल लो। 18 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से ही भाग लगेगा, 5, 4 और 5 से भाग नहीं लगेगा, 6 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा और 18 से भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक सेट बन गया, 1 2 3 6 9 18। तो क्या समुच्चय, क्या 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। इसका मतलब हमको 3 वाला पता चलेगा किससे मिलेगा, A से। और जब 3 वाला पता चलेगा A से मिलेगा तो 4 वाला किससे मिल जाएगा, 4 वाला तो ऑटोमेटिक किससे मिल जाएगा, B से। फिर भी देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है, x² - 9 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो x² बराबर क्या देंगे, 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-3। मतलब कि अब जो ये सेट बनेगा इसमें -3 और 3 होगा।
और यहाँ पे देखो इसने 3 - 3 लिखा है, मतलब -3 पहले लिखना चाहिए था, लेकिन 3 पहले लिख दिया और -3 बाद में लिख दिया। तो मैंने शुरू में बताया था कि ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, जैसे मैंने बताया था ना -2 और 1 वाले में बताया था ना कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 - 2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर डिपेंड करता ही नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। वो चीज़ यहाँ से भी साबित हो गई। ठीक है, समझा कि बेटा ऑर्डर नहीं है, और किसी भी ऑर्डर में तुम लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी को पहले लिख दो बाद में लिख दो। हाँ, नेगेटिव वाले नंबर पहले मैं इसलिए लिखता हूँ ना, ये मुझे समझ में आता है कि भाई अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि नेगेटिव नंबर पहले आते हैं इसलिए। समझ आ गई बात? निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। बोल रहा है कि इसमें से कौन से समुच्चय है, इसका उत्तर देना है, लेकिन कारण के साथ देना है। अच्छा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो एक समुच्चय बनेगा वो जनवरी, जून, जुलाई। अब मुझे बता दो, कोई भी आदमी होगा, कोई भी बच्चा होगा, उसको जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम बोला जाए तो क्या वो अलग बना देगा? अगस्त, सितंबर कुछ भी लिख देगा? नहीं, वो यही 3 नंबर लिखेगा, वो यही 3 महीने लिखेगा। तो इसका मतलब सब के लिए सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। याद रखो, जहाँ पे कुछ चीज़ों को बताए, विशेषता बताए या भाव बताए, तो उस केस में हमको समझ जाना है कि वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे बहुत सुंदर, बहुत प्रतिभाशाली, है ना, खतरनाक, अच्छा, बुरा, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल जहाँ पे हो ना, वहाँ पे समझ जाओ कि वो समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो प्रतिभाशाली का, इंटेलिजेंट, तो ये समुच्चय नहीं होगा। किसी की इंटेलिजेंसी को तुम नाप नहीं सकते हो। इंटेलिजेंसी कोई समूह बनाने का चीज़ नहीं है। कोई किसी चीज़ में इंटेलिजेंट है, कोई किसी चीज़ में। मान लो अगर मैंने बोल दिया तूने कि 10 महान गणितज्ञों के नाम बताओ, नाम की लिस्ट बताओ, तो कोई कुछ और बताएगा। क्यों? किसी को तो तुम महान नहीं बोल सकते हो ना। हर किसी ने अपने अपने फील्ड में अलग खोज किया है। हर किसी ने अपनी फील्ड में जो है एक कीर्तिमान रचा है। आर्किमिडीज ने अलग किया है, उसके बाद जो है यूक्लिड ने अलग किया है, सब ने अपना अलग अलग किया है। ठीक है, इसलिए ये हमारा संग्रह नहीं होगा, मतलब कलेक्शन, मतलब समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम, ये भी क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ आ गया बात तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अपने फील्ड में अलग अलग है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी ने लेकिन ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? इंडियन टीम को एक ऊंचाई दी है। दूसरी बात, उनको फिनिशर बोला जाता है, तो वो भी तो एक महानतम बल्लेबाज हो गए। तो महानतम बल्लेबाजों को कैसे हम जोड़ेंगे कि रन बनाए या फिर टीम को आगे बढ़ाएं या कुछ भी हो? इसलिए ये भी हमारा संग्रह नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, तुम्हारी कक्षा में जो बालक होंगे उनका एक संग्रह तुम बना सकते हो, सबके लिए सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते 99 तक जाओगे, क्योंकि 100 से कम लेना है, 99 आखिर हो जाएगा। सब के लिए समुच्चय सेम होगा, सब लोग यही बनाएंगे, कोई अलग थोड़ी ना हो सकता है। भाई प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है, कभी खत्म होने का नाम ले लेगी। लेकिन इन्होंने बोला 100 से कम, 100 से कम क्या होगा? 99 तक ही जाएगा। अब ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, कोई भी बनाए, सारे एलिमेंट जो होंगे उसमें सारे अवयव क्या होंगे? इस यही होंगे, चाहे कोई भी बना दे। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये समुच्चय हो जाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। भाई लेखक प्रेमचंद की उपन्यास क्या होगी? एक वेल डिफाइंड, मतलब सुपरिभाषित संग्रह जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और जो भी आएगा सब लेखक प्रेमचंद के आएंगे। ठीक है, चाहे वो गोदान हो, चाहे वो मालगुडी डेज हो, चाहे कोई भी हो, सब क्या आएगा? लेखक इसी का उपन्यास आएंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक क्या हो जाएंगे? समपूर्णांक हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह पूर्णांक तो कभी ख़त्म थोड़ी ना होते हैं। तो जो भी बनाएगा इस संग्रह को वो इसमें यही अवयव डालेगा। इसके सिवा कोई अवयव डाल सकता है? चाहे ए हो, चाहे 100 लोगों को ले आओ, वो इसमें यही अवयव डालेंगे। अरे भाई साहब, सभी लोग तो यही अवयव डालेंगे। सम पूर्णांक यही तो होते हैं, 2, 4 6। सम क्या होता है? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग लग जाए। तो सम पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक होगा, और जो 2 से भाग लग जाए, तो यही सारी संख्या होंगी ना। तो उसके लिए भी क्या करेगा? ये संख्या यही होंगी। चेंज करेगा? ये नहीं चेंज करेगा, बस हो गया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? संग्रह है, मतलब समुच्चय है।
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, सभी लोग सेम बनाएंगे। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे सभी लोग सेम बनाएंगे, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे प्रश्नावली हो कुछ भी हो, सब लोग क्या लिखेंगे, टोटल वही संख्या लिखेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, जहाँ भाव आ गया, कुछ भी आ गया, विशेषता आ गई, वहाँ पे क्या हो जाएगा, संग्रह नहीं होगा, मतलब समुच्चय नहीं होगा। समझ में आ गई बात, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बेटा क्या लिखा है, मैंने बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट किसी से या अवयव किसी सेट में होता है, किसी समुच्चय में होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, उसको लिख के उसके आगे ई लिख देते हैं अगर वो उसमें होता है तो, अगर नहीं होता है तो ई को लिख के काट देते हैं। तो मान लो जैसे यहाँ पे दिया है 5A, तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, 5 है तो बस 5 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग्स टू ए, ए नहीं है, 8 ए में नहीं है तो 8 डजेंट बिलोंग्स टू ए में नहीं होगा। उसके बाद 0 ए में है, नहीं है तो 0 ए में नहीं होगा। 4 ए में है बिल्कुल तो 4 ए में होगा, ठीक है। 2 ए में है, बिल्कुल है, 2 ए में होगा। 10 है, 10 नहीं है तो ई लिख के कट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, यही है, जिसमें होता है उसमें एप्सिलॉन लगा दिया जाता है, जिसमें नहीं होता है उसमें एप्सिलॉन लिख के क्या कर दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है। अब क्या हो रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये समुच्चय इसको रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे ए है, ये सब किस में दिया है तुमको, समुच्चय निर्माण विधि में, तो इसको तुम्हें किस में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। जैसे ए है एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। पूर्णांक है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा होगा। तो जब ए जो हमारा सेट बनेगा, ए सेट हमारा क्या क्या रखेगा, ए जो समुच्चय बनेगा उसमें क्या, -3 से बड़ा, तो -3 से मतलब -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 से छोटा है, 6 पे अटक जाएगा। यही हो गया, समझ में आएगी बात। एन ए हमारा कितना होगा बताओ बेटा, एन ए हो जाएगा 1 2, यहाँ तो हो जाएगा 6 और 1 7 और 2 9, टोटल 9 हो जाएगा। उसके बाद बी एक्स सच डेट, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन से हो जाएंगे बताओ। 1 से स्टार्टर 1 2 3 4 5, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या 5 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। एन बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 से शुरू, 1 से शुरू है तो 5 तो 5 हो जाएगा। सी एक्स सच डेट, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अच्छा, 2 अंकों की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी तुम्हें, सबसे पहली प्राकृत संख्या 10 होगी 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो सी बनाने के लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो देखो योगफल कितना होना चाहिए, 8, मतलब उनको अगर जोड़े उन दोनों को संख्या को तो 8 होना चाहिए। जैसे मान लो अगर उन्होंने 62 लिख दिया, तो 62 में 6 जोड़ दो, ये बराबर 8 हो गया ना। तो इसका मतलब इन्हीं का एक संख्या बनाना है, इन्हीं का एक क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 भी नहीं हो सकता, 17 हो सकता है। पहला क्या मिल जाएगा मुझे, 17 मिल जाएगा। दूसरा मिल जाएगा कितना, 25 26 मिल जाएगा। तीसरा मिल जाएगा 35 मिल जाएगा। चौथा मिल जाएगा 44। उसके बाद कितना मिल जाएगा, 53। फिर मिल जाएगा 62 मिल जाएगा, ठीक है, 62 मिलेगा, 62 मिल जाएगा। उसके बाद कितना मिल जाएगा, उसके बाद तुमको मिल जाएगा 71। फिर 80 भी तो मिलेगा, 8 जोड़ 0 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 80 मिल गया, 81 82 83 जोड़ नहीं होगा। उसके बाद होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद सब क्या हो जाएंगे, 8 से बड़े हो जाएंगे। पहला ही संख्या क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। पहले ही संख्या क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसलिए जोड़ कभी भी उसका 8 नहीं होगा, ठीक है। तो यही संख्या होगी। एन सी बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। उसके बराबर डी कितना हो जाएगा, एक्स सच डेट, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एच एक्स अभाज्य संख्या और संख्या 60 का भाजक भी है, तो संख्या 60 के सभी भाजक को लिख लो। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद हो जाएगा 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा,
30 के बाद हो जाएगा 60। तो संख्या के x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, तो कितना बन जाएगा, d हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक होगी, तो 2 3, 2 और 3, उसके बाद सारी संख्या है 2 3 5, बाकी सारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 3 5 आ जाएगा। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा 2 3 5। e क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह, तो e को हमें बनाना पड़ेगा, पता है ना, एक एक बार रिपीट करना, उससे ज़्यादा रिपीट करना ही नहीं है। t आ जाएगा, r आ जाएगा, मतलब रिपीट नहीं करना, लिखना है, i आ जाएगा, g आ जाएगा, o आ जाएगा, n आ जाएगा, फिर o है, o को नहीं लिखेंगे क्योंकि o को एक बार लिख चुके हैं, m नहीं लिखा है, m आ जाएगा, e नहीं लिखा है, e आ जाएगा, t नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि t एक बार हमने लिख दिया है, r नहीं लिखेंगे क्योंकि r भी एक बार लिख दिया है, y लिखेंगे, y लिखेंगे क्योंकि y एक बार भी नहीं हुआ है। तो ये हो गया। ठीक है, nd हमारे पास कितना हो जाएगा, nd हमारे पास हो जाएगा 3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ne हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। f बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। बस f को क्या कर देना है, बेटर शब्द जो होंगे उसके सभी अक्षरों को लिख देना है। b e t, t 2 बार, एक बार लिख चुके हैं, e एक बार लिख चुके हैं, तो r, बेट r, तो nf कितना हो जाएगा हमारे पास 4, बेट r का 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बच्चों आज इतना ही रह देते हैं, इसके बाद बाकी जो भी होगा वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वो कर लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम कल आगे बढ़ेंगे, हम जो है टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आज के इतने रहने देते हैं, तो गुड बाय, पढ़ो अच्छे से।